135 करोड़ लोगों की पूरी पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीनेट करना कितना बड़ा टास्क है, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए देखते हैं व्हाट विल इट टेक टू वैक्सीनेट इंडिया। भारत में सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है एज प्रायोरिटी ग्रुप, जिसमें आते हैं फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, पुलिस एंड सीनियर सिटीजन्स। इनको वैक्सीनेट किया जाना है 6 महीने में। हमने ब्रॉडली इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है: ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्कफोर्स। अब ये वैक्सीन पहुंचेंगी कैसे? इसका एक सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले वैक्सीन रखी जाती हैं वायल्स में। वायल यानी एक छोटी शीशी। एक शीशी में 5 से 10 डोज। फिर वायल्स जाती हैं ट्रे में। एक ट्रे में 50 से 100 वायल्स। फिर उन ट्रेज को रखा जाता है स्पेशल रीयूजेबल बॉक्सेस में विद ड्राई आइस, जो उनको ठंडा रखती है। एक बॉक्स में आती हैं 4 से 5 ट्रेज। फिर इन बॉक्सेस को हवाई जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में मेनली सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहे हैं, पर पूरे देश की रिक्वायरमेंट एक साथ पूरी करने के लिए काफी नहीं है। वैक्सीन विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज टू। एक अनुमान के मुताबिक भारत में फर्स्ट फेज में अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 लाख वैक्सीन बॉक्सेस 2500 जहाज भर के ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होगी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मिला के। अब बात आती है इतनी वैक्सीन को हम स्टोर कैसे करेंगे। अलग अलग वैक्सीन डेवलपमेंट में हैं। कुछ वैक्सीन को ज़रूरत है -15 से -70 डिग्री टेम्परेचर की और कुछ को 2 से 8 डिग्री। इसके अलावा वैक्सीन की अलग अलग लाइट रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि यूवी लाइट्स कैन डैमेज सम वैक्सीन। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को -20 से -70 डिग्री यानी अंटार्कटिका की सर्दी से भी ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत है और 15 से 30 दिन के अंदर अंदर उनको यूज़ करना ही होगा। भारत ने जो ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो हैं ऑक्सफोर्ड, नोवावैक्स, गमालिया। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री रेफ्रिजरेशन में रखी जाती हैं, बट इतनी रेफ्रिजरेशन कैसे होगी, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लीडिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट के मुताबिक कोल्ड चेन मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट मतलब वैक्सीन का टेम्परेचर और लाइट मेंटेन करते हुए उसको प्रोडक्शन प्लांट से एंड बूथ तक पहुंचाना। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है: स्टोरेज फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, कैरियर्स, सब कुछ। भारत में इतनी क्वांटिटी में वैक्सीन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने की फैसिलिटी अभी डेवलप करनी होगी। आई एम श्योर दिस ऑल विल फॉल इनटू प्लेस कंसीडरिंग इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन सिस्टम ऑलरेडी देयर, बट अ बिग चैलेंज फॉर श्योर। बहुत बड़े लेवल पर अपस्केल करना पड़ेगा। करंट बिगेस्ट इम्यूनाइजेशन का स्केल है 2.5 करोड़ न्यूबॉर्न्स और 2.8 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एवरी ईयर। पूरे साल में तकरीबन 30 से 40 करोड़ डोज दिए जाते हैं। अब सोचिए कि हमारा पहले फेज का टारगेट है 30 करोड़ लोगों को डोज देना, और वो भी 6 महीने में। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद कोविड वैक्सीन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाया टेम्परेचर कंट्रोल प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रक्स, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव हैं, जिनका जगह जगह पर कांस्टेंट क्वालिटी चेक करना जरूरी है। एक अनुमान के अनुसार 25% ऑफ द वैक्सीन्स आर डिग्रेडेड बाय द टाइम दे अराइव एट देयर डेस्टिनेशन, जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए चाहिए वर्कफोर्स, जो कि है हमारा फोर्थ चैलेंजिंग पैरामीटर। इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए चाहिए बूथ लेवल मॉनिटरिंग। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एक आदमी की वैक्सीनेशन में बूथ लेवल पे क्या क्या काम होने हैं, तो आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी और एंट्री की जाएगी, मेडिकल हिस्ट्री पता की जाएगी और देखा जाएगा कि वैक्सीनेट करना है या नहीं। फिर अगर सब सही है तो वैक्सीनेट किया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट दी जाएगी। अंदाज़न एक आदमी की वैक्सीनेशन में 15 से 20 मिनट मिनिमम लगेंगे, और इसके लिए हर बूथ पे चाहिए बूथ लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 1 से 2, जो कि यूजुअली डॉक्टर्स ही होते हैं, ट्रेन मेडिकल स्टाफ 3 से 4, क्लरिकल स्टाफ 2 से 3, और ये स्टाफ एक दिन में 50 से 60 लोगों को ही वैक्सीनेट कर पाएंगे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं 30 करोड़ वैक्सीनेशन इन 6 मंथ्स, तो बाकी अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट ब्रॉड चैलेंजेस जो हमारा देश या दुनिया का कोई भी देश फेस करेगा ड्यूरिंग कोविड वैक्सीनेशन। हमने इस टॉपिक को ब्रीफली कवर करने की कोशिश की है। असल में चैलेंजेस इससे कहीं ज़्यादा होंगे। आप बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। हम इस तरह के सिंपल गुड टू नो सेशन करते रहेंगे। आप हमें बताइए कमेंट करके अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो मिलते हैं दोबारा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सवाल करिए।